Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss cotton textile industry in Maharashtra. आज बेटा हम जो कॉटन इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में डिस्कस है वो करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। जबकि जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो डिस्कस है वो किया था आप लोगों के साथ। इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था और साथ में मैंने आपको पावरलूम, हैंडलूम और मिल्स के बारे में आपको बताया था। तो आज हम करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन मतलब मैं कहूँ कि एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, तो वो क्यों है, उनके रीजन की बात करेंगे। और उसमें भी मुंबई है। कौन सा मुंबई रीजन है, तो जो मुंबई जो रीजन है वो किस लिए फेमस है कॉटन के लिए, और वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप क्यों है। कुछ एक जो पॉइंट है उनको हम बारीकी से समझने की कोशिश है वो करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है बेटा। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप क्यों है। तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे लिखना है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो महाराष्ट्र है, एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र, ये क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ये पॉइंट याद रखना है, क्या है, ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट प्रोड्यूस, यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया जाता है 38% तो जो क्लोथ्स है वो प्रोड्यूस होता है इंडिया का, और 30% यान जो धागा होता है वो, ये दोनों के दोनों इंडिया के हैं बेटा। अकेले राज्य की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, इंडिया का लगभग 38% जो क्लोथ है कॉटन वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में बनता है। और जो यान जो धागा होता है वो 30% मुंबई। अब महाराष्ट्र का में भी क्या है, एक मुंबई जो शहर है वो क्या है, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आपको देखने को मिलती हैं। मुंबई में कितने हैं, 57 मिल्स हैं। कितनी मिल्स हैं, 57 मिल्स हैं। और जबकि महाराष्ट्र में टोटल जो मिल्स हैं वो कितनी हैं, 119 मील में से 57 जो मील्स हैं वो अकेले मुंबई शहर के अंदर हैं बेटा। इसलिए मुंबई को कॉटनोपोलिस कहा जाता है, कपास का विराट नगर। हिंदी में मैं बात करूं तो कपास का विराट नगर कहा जाता है किसको, मुंबई को। तो ये पॉइंट भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख सकते हैं कि कौन से शहर को कॉटन का, या मैं कहूँ कि कपास का विराट नगर कहा जाता है, या कॉटनोपोलिस के नाम से उसको जाना जाता है, तो वो है आपका मुंबई। उसमें अहमदाबाद भी मिलेगा, पर अहमदाबाद नहीं है बेटा, अहमदाबाद सेकंड लार्जेस्ट है। हम गुजरात के बारे में पढ़ेंगे जब मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब रीज़न क्या है कि यहाँ पे कि जो महाराष्ट्र है उसके अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यार्न है या जो धागा होता है, जो थ्रेड होता है वो टूटता नहीं है। सबसे मेन पॉइंट होगा ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अंदर नमी रहती है, जिसकी वजह से जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है वो टूटता नहीं है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये क्या है, एक मुंबई पोर्ट है। और ये पोर्ट है तो यहाँ से हम विदेशों से जो इम्पोर्टेड जो मशीनरी हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और पानी आसपास आपने देखा होगा मुंबई के चारों ओर क्या है, पानी है। तो ये इस तरह से क्या है, यहाँ पे चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो अवेलेबल हो जाती है। इन उद्योगों को सस्ती बिजली है वो उपलब्ध हो जाती है। और मुंबई को कैपिटल सिटी भी कहा जाता है, या कैपिटल मतलब मैं कहूँ कि पूंजी राजधानी भी कहा जाता है, कि सबसे ज़्यादा जो लेन देन है, या कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल्स का जो लेन देन है या जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा अकेले मुंबई के अंदर होती है। और यहाँ पे कौन सी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है वो आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे जो कॉटन है वो ज़्यादा होता है बेटा। आगे बात करूँ मैं यहाँ पे, जस्ट एक मिनट, यहाँ पे क्या है, चीप एंड स्किल लेबर, सस्ती और स्किल लेबर है, सस्ती भी है और
पढ़ी लिखी भी जो है वो लेबर है वो आपको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है। मार्केट अवेलेबल है, मुंबई आपको पता है कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। फैसिलिटी ऑफ वॉशिंग एंड डाइंग, यहाँ पे आसानी से जो धागा है, या जो मैं कहूँ कि जो कॉटन है, उसको वॉश करने के लिए भी जो फैक्ट्रियाँ हैं, और डाई करने के लिए अलग अलग कलर या उसको डिज़ाइन देने के लिए भी जो इंडस्ट्रियाँ हैं, वो इसके आसपास ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम की बात करूँ, मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूँ तो ये वेल कनेक्टेड है रोड और रेलवे से। रोड और जो रेलवे है उससे काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये कनेक्टेड है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में यहाँ से क्या होता है, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है वो होता है। और मुंबई को इसलिए भी एडवांटेज मिली है क्योंकि ये अर्लियर, मतलब कॉटन जो टेक्सटाइल है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है, वो मुंबई से हुई है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इसको बेनिफिट है वो मिल रहा है बेटा। तो ये था हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा क्यों है, वो सारी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे। कोई भी आपको यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब हम गुजरात के बारे में पढ़ेंगे, गुजरात, और फिर उसके बाद जो अदर जो स्टेट जो बचेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये 2 या 3 जो वीडियो हैं वो और आपके सामने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, और साथ के साथ अपने जो नोट्स हैं वो उतार लीजिए। बाद में आपको कोई भी जो प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।